ज़ैन की अकल अच्छे तरीके से ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि ये माजरा काफ़ी ख़राब हो गया। उसने इस लड़की के पीछे उस मासूम लड़की को छोड़ दिया जिसके साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। अब इसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है और वो मिनाहिल से माफ़ी मांग लेगा और फ़ोन करके उसको कहेगा कि तुम उसे माफ़ कर सकती हो। लेकिन अब देखेंगे कि मिनाहिल भी इसको साफ साफ कहती है कि तुमने जो कुछ किया है इन चीज़ों को तुम वापस नहीं ला सकते हो। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें अब माफ़ कर दूँगी। माफ़ तो मैं तुम्हें कर भी दूँ, लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। ये बात तुम्हें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो जाता है वलीद भी, क्योंकि वलीद को भी समझ आ जाती है कि अब ज़ैन अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाह रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ के दबाव में आके किया है। लेकिन आप देखेंगे जी मिनाहिल भी कहती है कि उसका अपना दिमाग तो था, उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं इस बात को एग्री नहीं करती हूँ कि उसने अपने दिमाग यानी कि अपनी माँ के दिमाग से ये सारी चाल चली। उसने अपने दिमाग से ये सारी चालें चली हैं, अब उसको इस चीज़ का कुफ़ारा अदा करना पड़ेगा। बहुत जल्द उसकी दूसरी बीवी भी उसको यानी कि पहली बीवी जो है वो भी उसको वहाँ से चलता कर देगी, क्योंकि अब इसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये माँ जो अपने बेटे को बहुत बड़ा होने पर इकरा रही थी, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसका इतराना सिर्फ़ इतराना ही रह जाएगा। अब उसे दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा और धर-धर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आज तक इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, बहुत जल्द इनके सामने आने वाला है और इनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इनके साथ क्या हो गया। इस कदर लफड़ा हो जाएगा, कई लोग खुद समझ नहीं पाएँगे। मिनाहिल बहुत परेशान है क्योंकि वो जानती है कि उसने अपने वक्त को किस तरीके से गुजारा है और क्या कुछ किया है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी को फैसला लेने के लिए आखिर क्या करे और क्या ना करे। कुछ नहीं करी, जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिलों में इतना हसद भरा है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी साजिश रचा दी है, जिसकी वजह से अब काफ़ी परेशान ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिल के मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी अब देखेंगे नान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी संभालने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है, जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।